कहां है भगवान? कैसे दिखते हैं भगवान? कहां मिलेंगे भगवान? कहां रहते हैं भगवान? ये प्रश्न कई बार मन में उठता है। इसका उत्तर जानना चाहते हो तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक परिवार था। ईश्वर के अनन्य भक्त थे सब। भगवान की आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान से बातें करते थे। उसी परिवार में एक छोटा बच्चा था। बच्चा स्कूल जाता था। मम्मी पापा से पूछता था कि भगवान रहते कहां हैं, कैसे दिखते हैं, मिलेंगे कैसे, उनसे मिलना है, कैसे मिला जाए उनसे। तो मम्मी पापा बताते थे कि भगवान तो ऐसे ही दिखते हैं जैसे ठाकुर जी दिखते हैं, यही तो है भगवान। और जरूर मिलेंगे बेटा, जब दिल से बुलाओगे तो जरूर मिलेंगे, उनकी खोज करोगे तो जरूर मिलेंगे। वो सबसे मिलते हैं, जो उनसे प्रेम करता है उससे अवश्य मिलते हैं। ये बात कह करके मम्मी पापा बात को टाल देते थे। अब ये बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन जिद पकड़ ली कि मुझे भगवान के साथ लंच करना है, भगवान के साथ खाना खाना है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलवाओ, मुझे उनको देखना है, उनसे बातें करनी। आप नहीं जानते भगवान कहां रहते हैं, और यदि आप जानते हैं तो मुझे बताओ भगवान कहां रहते हैं। आप कहते हो ना खोजना पड़ेगा भगवान को, जो प्यार करता है उससे मिल जाएंगे भगवान। तो मैं खोजूंगा भगवान को, मैं उनसे प्यार करता हूं, मुझे मिलना है उनसे। तो मम्मी पापा ने बहुत समझाया। मम्मी पापा के मन में आया कि हम ही आज तक भगवान से नहीं मिले तो इसे कैसे मिलवाएं। उसे बहला दिया, फुसला दिया, समझा दिया। अगले दिन सुबह जब बच्चा उठा तो बच्चा अपने स्कूल जा रहा था। बच्चे ने आज निर्णय कर लिया था कि आज भगवान को खोजूंगा, आज भगवान से मिलूंगा, आज भगवान के साथ ही लंच करूंगा। और अपने स्कूल की तरफ गया। स्कूल की तरफ जाकर के ये सोचता रहा कि भगवान से मिलना है तो खोजना पड़ेगा। तो पैदल चलता रहा, भगवान के बारे में सोचता रहा, उन्हें पुकारता रहा तो काफी आगे निकल गया, स्कूल से काफी आगे निकल गया। अब उसे ध्यान ही नहीं है स्कूल के बारे में। उसके मन में तो बस एक बात है कि आज मुझे लंच भगवान के साथ करना है। चलता अपने गांव से दूर निकल गया, बाहर नदी के किनारे जाकर के बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान आप आइए, आप कैसे आएंगे, मुझे आपको देखना है, मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आज आपके साथ लंच करना। ये सोच रहा था और उसने नदी के किनारे देखा कि दूर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उसकी तरफ देख रहा है, देख करके मुस्कुरा रहा है। तो बच्चे को लगा कि ये भगवान बैठे हुए हैं, ये मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चा उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया और जाकर के कहा कि आपको भूख लगी है ना? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आओ साथ में लंच करते हैं। और बच्चे ने स्कूल का टिफिन खोला और उस वृद्ध व्यक्ति के सामने परोस दिया और कहा कि आओ साथ में मिलकर लंच करते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति बच्चे की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसके सर पर हाथ फिरा रहा था, उसको स्नेह कर रहा था। और वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि भोजन है, बच्चा कह रहा है कि साथ में करते हैं। और उन्होंने साथ में भोजन किया, साथ में भोजन खाया, बहुत सारी बातें की। भगवान से जितने प्रश्न उस बच्चे को पूछने थे उस वृद्ध व्यक्ति से पूछे। उस वृद्ध व्यक्ति ने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा स्नेह किया, बच्चे को बहुत कुछ समझाया, बड़ा प्यार किया, दुलार किया। शाम होने लगी। बच्चे ने कहा कि अब मुझे घर जाना है, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हां, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और यह कहकर के बच्चा चलने लगा।
अब बच्चा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। बच्चा बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि वृद्ध व्यक्ति देख करके मुस्कुरा रहा है। बच्चा हाथ हिला करके उससे विदा ले रहा था। इधर बच्चा अपने घर पहुंचा। घर में सबको हड़बड़ाहट थी। माता पिता बच्चे को ढूंढ रहे थे। काफी देर हो गई थी, बच्चा आया नहीं था। पता लगा कि विद्यालय भी नहीं गया है। चिंता का माहौल था। सब परिवार वाले चिंतित थे और बच्चा वहां पहुंचा और बच्चा मुस्कुरा रहा था। माता पिता ने बच्चे को देखा, बच्चे को गले लगाया। आंखों में अश्रु थे। पूछ रहे थे, कहां गया था बेटा, कहां चला गया था तू? और बच्चा मुस्कुरा रहा था। बच्चा कह रहा था कि मैं भगवान से मिलने गया था। आज मैंने भगवान के साथ लंच किया। भगवान बूढ़े हो गए। भगवान को भी बहुत जोर से भूख लगी थी। जब उन्होंने भोजन किया तो उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट थी। अद्भुत तेज था उनके चेहरे पर। बहुत सारी बातें की मेरे साथ। मुझे बहुत सारा प्यार किया। मेरे सर पर हाथ फिरा रहे थे। बहुत सारा दुलार कर रहे थे। बहुत सारा स्नेह दे रहे थे। जब मैं वापस आ रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। अद्भुत मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। आज मुझे संतुष्टि मिली है कि मैंने भगवान के साथ भोजन किया। इधर जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी अपने गांव की तरफ गया। वो भी बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था। जब गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा कि बूढ़े बाबा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, बड़े प्रसन्न हो, बड़े खुश हो, कहां गए थे, सुबह से दिखाई भी नहीं दिए? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आज मैं भगवान से मिलकर आ रहा। भगवान बाल रूप में मेरे पास आए थे। 2 दिन से मुझे भूख लगी थी। भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव में किसी से कहा नहीं। नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। इंतजार कर रहा था कि भगवान सुनेंगे, भगवान ही व्यवस्था करेंगे। और भगवान स्वयं आ गए, भोजन लेकर के, बाल रूप में। अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया, मेरे साथ बैठे, बहुत सारी बातें की। उसके बाद यह कहकर के विदा ली कि मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं विस्मित होकर के उनको देखता रहा। वो मुझे हाथ हिला करके विदा लेते रहे। वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं उन्हें देखता रहा। आज उन्होंने मुझे भोजन करवाया है। दोस्तों, भगवान तो हर जीव के भीतर है, कण कण में विद्यमान है। जब भी कोई समय पर हमारी मदद करता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो साधारण इंसान नहीं होता। उसके दिल में भगवान बैठ करके हमारी मदद करते हैं। जब भी हम भगवान को मुसीबत में पुकारते हैं और कोई हमारी मदद करने अचानक से चला आता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। उसके मन में ईश्वर बैठे होते हैं, इसलिए वो हमारी मदद करने आता है। जब भी हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो हमारे मन के अंदर वो भाव होता है कि हम किसी की मदद करें। वो भाव प्रकट होता है भगवान के विद्यमान होने से, क्योंकि भगवान उस समय हमारे मन में विद्यमान होते हैं और हमसे वो कर्म करवा रहे होते हैं, किसी की मदद करवा रहे होते हैं। भगवान तो हर जीव के भीतर समाहित है, हर जीव के अंदर है। यदि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के और करीब जाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो अपने भीतर खोजिए। हम सबके भीतर भगवान है। जब हमारी नीयत, हमारा कर्म इस प्रकार का हो जाएगा कि हम सबकी चिंता करने लगेंगे, सबका भला करने लगेंगे, जितनी व्यवस्था हमारे पास है उस व्यवस्था के अनुसार, उस नीयत के अनुसार हम दूसरों की मदद करने लगेंगे, तो हम भगवान के करीब हो। और जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारे भीतर विद्यमान होकर के वो मदद करवाते हैं। उस समय भगवान की हम अनुभूति महसूस कर सकते हैं। किसी के चेहरे पर आई मुस्कुराहट साधारण मनुष्य की मुस्कुराहट नहीं है। जब हम किसी को भोजन करवाते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति मुस्कुराता है,
तो मुस्कुराहट उस साधारण व्यक्ति की नहीं है, वो भगवान की तृप्ति की है, वो भगवान की मुस्कुराहट है। भगवान आपके भोजन करवाने से आनंदित होते हैं। इस प्रकृति में जब भी हम योगदान करते हैं तो उस योगदान से भगवान आनंदित होते हैं। भगवान की वो मुस्कुराहट हमें दूसरों के चेहरे पर दिखाई देगी और वो संतुष्टि अपने भीतर दिखाई देगी। यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उनके करीबी होना चाहते हैं, तो इस प्रकृति में अपना योगदान दीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए कि वो हर समय आपके संग है। बस एक नियत बनाइए। कभी ये मत सोचिए आपके पास धन कम है, आप मदद कैसे करेंगे। आपकी नियत होनी चाहिए। जब आपकी नियत होगी तो आपके जीवन में बरकत होगी। आप घर से ये सोच के निकलिए कि आज जो भी कर्म करूं उसमें किसी का अहित ना हो, दूसरों का भला हो। और विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, हर पल साथ हैं, आपके संग हैं। उस व्यवस्था में आपकी मदद करेंगे। आप देखना आपके जीवन में इतना बदलाव होगा, आपकी व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। बस आप नियत रखिए। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपके पास अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप नियत रखिए, आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। इतना सुख आएगा, इतना धन आएगा कि आप दूसरों को बांट सके। इसके लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है, नियत की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।